Hello everyone, welcome in Prabhakar MBBS. Today's topic is stimulus intensity. क्या होता है स्टिमुलस इंटेंसिटी? क्या करता है? किस तरीका का एक्शन पोटेंशियल को ये जनरेट करता है? किस फ्रीक्वेंसी में करता है? इस चीज़ को अपन बात करेंगे किसमें? स्टिमुलस इंटेंसिटी में, इस वीडियो में। इसमें क्या होता है कि स्टिमुलस इंटेंसिटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्शन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का। याद रखना, जो स्टिमुलस का जो इंटेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्शन पोटेंशियल के फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक्शन पोटेंशियल के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं हमारा जो नर्वस सिस्टम है यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है। याद रखना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है, नॉट एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। याद रखना, नॉट एन एम्पलीट्यूड मेडिएटेड बोलो या मॉड्यूलेटेड बोलो, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होगा, एम्पलीट्यूड मेडिएटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। जिससे इसको अपन बात करते हैं इस ग्राफ में। ये जो ग्राफ है आपका, ये वाई एक्सिस मिलीवोल्ट पोटेंशियल को डिफरेंस करेगा और यह टाइम को बताएगा। हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -90 मिलीवोल्ट, नहीं भी बोले तो आपको समझना है -90 मिलीवोल्ट। तो हमें क्या रिसेप्टर पोटेंशियल मुझे मिला -60 मिलीवोल्ट। -60 मिल गया और -60 मिल गया तो इसका मतलब डिफरेंस कितना हो गया? +30 का। इसका मतलब यह थ्रेशोल्ड को भी क्रॉस कर गया। अब जैसे ही इस +60 का स्टिमुलस मिला, मतलब थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया, तो इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होगा। फिर आपने स्टिमुलस बढ़ाया, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर आपने स्टिमुलस हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, मतलब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है ना। क्या एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है? क्या एम्पलीट्यूड तो देखो +30 तक कांस्टेंट है, लेकिन एक सवाल आता है, स्टिमुलस देने से जो मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी है उसका चेंजिंग होगा, मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी अल्टर होगा। स्टिमुलस आपने दिया, सोडियम इंटर किया, सोडियम अंदर जाएगा तो मेम्ब्रेन के परमेबिलिटी में चेंज होते जाएगा। जब मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी चेंज होते जाएगा तो इसका मतलब रिसेप्टर पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा। तो मतलब आप जितना ज़्यादा स्टिमुलस का इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो रिसेप्टर पोटेंशियल बढ़ेगा, और रिसेप्टर पोटेंशियल बढ़ेगा तो एक्शन पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, एक्शन पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। इसी को ग्राफ शो करता है। अपन हम बोल सकते हैं क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड अल्टीमेटली लिमिट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्या बोल सकते हैं? जो एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है, एक बार ऐसा टाइम आएगा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को लिमिट कर देगा। क्यों कर देगा? बिकॉज एट एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव पीरियड न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड टू स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई। कहने का मतलब आपने स्टिमुलस पूरा जितना देना था दे दिए हो, मैक्सिमम स्टिमुलस पे आपका जो स्टिमुलस शो एक्शन पोटेंशियल शो करेगा, एक मैक्सिमम शो करेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का शो करेगा। मतलब आप कितना भी उससे ज़्यादा आप स्टिमुलस दोगे तो वह मैक्सिमम ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी है वह लिमिट हो जाएगा, बढ़ना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए बोल सकते हैं एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी पीरियड अल्टीमेटली लिमिट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड न्यूरॉन्स रेस्पॉन्ड टू स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई। ये तो आपका था स्टिमुलस इंटेंसिटी का। नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा एडेप्टेशंस ऑफ रिसेप्टर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।